के जानवर, कौन कौन से प्रकार के जहरीले सांप यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। क्या है वहाँ पे बहुत घास वास बनी हुई है, तो परिजों को आने को भी डर रहेगा। मैं एक साथ जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, विधायक रिकेश सिंह जी, जो महापौर है नीरज पाल जी, और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो भी जो जिम्मेदार अधिकारी है, किसी का भी विशेष ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं जाता? ध्यान नहीं है पहली बात तो, क्योंकि वार्ड 36 टाटा लाइन में ही आता है ये भी जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बुजुर्ग लोग आते जाते हैं। यहाँ भिलाई शहर के बीच में जंगल और जंगल के बीच में अस्पताल, ये है क्लिनिक के अंदर घुसने का रास्ता। और घुसते ही साथ आपको जो नज़ारा दिखेगा, काफ़ी हरा भरा नज़ारा आपको दिखेगा। कुर्सियाँ पड़ी हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जंगल है, बरसात का समय है, पता नहीं कौन कौन से प्रकार के जानवर, कौन कौन से प्रकार के जहरीले सांप यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। कोई पेशेंट आएगा, वहाँ बैठेगा, कोई सांप निकल के काट लेगा, वो तो इलाज करवाने आए हैं, अगर उसको सांप काट लेगा, उसकी मौत हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या क्षेत्रीय पार्षद होंगे या कौन होगा? इसका जवाब लेने के लिए हम उच्च अधिकारी तक जाएंगे कि आखिर जो इतनी गंदगी यहाँ पर है, एक क्लिनिक के सामने सामने आपको रोड दिखाऊंगा, नाली है, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जो कचड़े पड़े हैं, इतनी ज़्यादा गंदगियाँ हैं। हॉस्पिटल के सामने क्या गंदगी शोभा देता है? करोड़ों रुपए का टेंडर है सफाई करने का नगर निगम का, क्या उनकी गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है? गाना बजा के तो वो हर गली गली घूमते हैं कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो गाना बजाते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन क्या वो गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाती? क्योंकि एक क्लिनिक के सामने का ये पूरा मामला है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पावर हाउस, आप देख रहे होंगे हाईवे है पावर हाउस के बाजू में, और ये जहाँ जंगल में खड़ा हूँ, ये जंगल नहीं, एक अस्पताल का एरिया है। जब मैं दिखाऊंगा तो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर टाटा लाइन भिलाई, टाटा लाइन का ये अस्पताल है, एक छोटा सा क्लिनिक है। तो बता दूं यहाँ पर डॉक्टर नहीं, एक सिस्टर बैठती है जो कि इमरजेंसी के लिए काम आते हैं। यहाँ पर शिवसेना के कुछ लोग पहुंचे थे शिकायत लेकर, और नगर निगम में शिकायत ये लोगों ने दिया है कि ये जो जगह है, आप इस जगह को देख रहे हो किस प्रकार से जगह है, जंगल उगे हुए हैं, और जंगल के बीच लोग यहाँ आके अपना इलाज करवाते हैं। जो इमरजेंसी केस आते हैं यहाँ के इलाज कराते हैं, दवा पानी जो भी ये कराते हैं। अगर इस जंगल से सांप अब निकल जाता है और उनको काट लेता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई मरीज बैठा हुआ है, इधर दिखाऊंगा जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कोई मरीज बैठता है, जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मरीज बैठता है, इतने जंगल से सांप निकल के उनको काट लेता है, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? ये शहर के बीच में जगह है, और उस जगह में ये छोटा सा क्लिनिक है, जहाँ के बता दूं क्षेत्रीय पार्षद के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि पार्षद यहाँ पर ध्यान नहीं देते, साफ सफाई नहीं करवाते। कचरा आप देख रहे होंगे, कचरा तो छोड़ ही दो, आप बड़े बड़े जंगल पेड़ पौधे आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, विधायक रिकेश सिंह जी, जो महापौर है नीरज पाल जी, और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो भी जो जिम्मेदार अधिकारी है, किसी का भी विशेष ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक अस्पताल है, अस्पताल लोगों के इलाज के लिए होता है, लेकिन उस इलाज करवाने आए लोगों को अगर कोई बीमारी और हो जाती है इस गंदगी के कारण, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शिवसेना के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, और हमने बात करने की कोशिश करी, यहाँ की जो सिस्टर है जो यहाँ रहते हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश करी है। वो अभी माइक पे बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके नौकरी का सवाल है। इसको लेकर हम जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या राय है। आखिर ये जंगल के बीच में छोटा क्लिनिक है, इसका उपचार क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सफाई क्यों नहीं हो पा रही है, और जो भी आला अधिकारी है, हम सबसे इस विषय में बात जरूर करेंगे। आप आगे बयान सुनिए। वार्ड 36 से है हमारे, जो टाटा लाइन का एरिया है, वहाँ पे महिला समाज करके जो स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल है, वहाँ पे करीब करीब 100 लोग मरीज आते हैं दिन में। तो उनके जो कम वो है एरिया है, वहाँ पे बहुत घास वास बनी हुई है, तो मरीजों को आने को भी डर रहेगा। मैं एक दिन आई थी तो देखी हूँ कि बहुत घास वास है, तो कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। और फिर यहाँ के जो सिस्टर बैठे हैं वो भी बता रहे थे कि मैडम बहुत डर लगता है, साफ वाफ होगा तो हम लोग कम से कम सुबह से आते हैं, 1 डेढ़ बजे तक बैठते हैं, तो हमको भी डर रहता है। तो इसी कारण मैं आज पंकज नायर जी को लेके आई हूँ, शिवसेना के महासचिव, उनको लेके आई हूँ कि वो उनके थ्रू हमारे यहाँ की साफ सफाई हो जाए। यही ये हॉस्पिटल कब से चालू है? ये तो कितने साल से ये शुरू से, मतलब हो गया होगा 25-30 साल की करीब से देख रही हूँ। मैं 20 साल से देख रही हूँ, बाकी मालूम नहीं मुझे कब से ऐसे, तो लेकिन मैं 20 साल से देखती हूँ। यहाँ पे हम लोग हमेशा मतलब बुखार वुखार की दवाई ववाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो देखी नहीं कि सफाई नहीं है, इसके कारण मैं पंकज नायर जी को बोली थी, तो उन्होंने हमको सहयोग करेंगे। मैं पंकज नायर जिला सचिव शिवसेना से हूँ। ये यहाँ का जो मुद्दा मेरे को जो मिला है, यहाँ पे पार्षद का ध्यान नहीं है पहली बात तो, क्योंकि वार्ड 36 टाटा लाइन में ही आता है ये भी जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बुजुर्ग लोग आते जाते हैं, यहाँ पे सिस्टर भी बैठते हैं। इस कारण है यहाँ पे जंगल झाड़ी एरिया आप देख सकते हो, आसपास में पूरा जितना भी जंगल झाड़ी एरिया है,
यहाँ पे सांप का आने का खतरा है। जैसे कि सिस्टर तो कुर्सी में बैठे रहती है, वो तो ऊपर ऊपर से दवा देंगे, कब सांप नीचे से आएगा डस के चल जाएगा। और पहली बात तो ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का एक छोटा हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो इमरजेंसी के जगह पे है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं होता है। अब इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर यहाँ पे आता है। और दूसरी बात, अपना अगर कोई इमरजेंसी, अगर किसी का कुछ दुर्घटना हो गया तो सब यही सोचेंगे कि यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का मौजूदगी नहीं है। अगर कुछ हो गया और यहाँ से अगर लाल बहादुर शास्त्री के बीच में अगर कुछ दुर्घटना हो गया तो इसका जवाबदारी कौन लेगा करके, इसलिए हम बात करना चाहते हैं। ये अस्पताल लगभग कितने सालों से यहाँ पे है? ये 1971 से लेके अभी तक का, अभी आप सब समझ ही सकते हो कितना साल हो चुका है करके, लेकिन बहुत पुराना है। लेकिन यहाँ पे 4 साल से ये जगह में साफ सफाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात, हर रोज यहाँ के सिस्टर लोग जो है ज्ञापन निगम को देते रहते, लेकिन निगम का कोई कार्रवाई नहीं होता है, पार्षद का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो पहले भी चैनल में बोला था, ये भी चैनल में बोलूंगा कि पार्षद का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैं तो यही बोलूंगा कि जो विनोद चेलक पार्षद है उसको यहाँ से पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम दूसरा पार्षद खड़ा कर देंगे जो काम करने के लायक का हो। और मेन बात यह है कि वो एक जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि है तो वो हिसाब से उसको यहाँ पे देख रेख करना चाहिए। वो एक अस्पताल को, छोटा सा अस्पताल नहीं देख पा रहा तो पूरा वार्ड को क्या देखेगा वो। तो मैं चाहता हूँ कि पार्षद जो भी है वो यहाँ का, उसको यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए बस। मैं पंकज नायर, जिला सचिव, शिवसेना। चलो कोई आता नहीं, पार्षद को कितना बार बोल चुके हमने यहाँ पर, लेकिन कभी आया नहीं है। 3-4 साल से नहीं आया। आप कितने साल से यहाँ काम कर मैं तो 4 साल हो गए मेरे को यहाँ। 4 साल से जो गंदगी ऐसी करते हैं। हाँ, खुद ही मैं करता, कोई सफाई मैं खुद ही करता अपने हाथ से।